गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह का पवित्र महीना चल रहा है। पूजा पाठ के हिसाब से कार्तिक माह का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साल भर में कई बड़े त्यौहार आते हैं, कार्तिक माह के महीने में ही पड़ते हैं। करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, देवउठनी एकादशी सभी कार्तिक माह में ही पड़ते हैं। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसे रमा एकादशी कहते हैं। और कार्तिक माह में हम तुलसी जी का पूजन करते हैं। तो आज के दिन भी, रमा एकादशी के दिन भी, आपको तुलसी जी का एक अद्भुत उपाय करना है। हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन, एकादशी के दिन संध्या काल में करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। श्री हरि अभी योग निद्रा में है, उनके बाहर आने से पूर्व की अंतिम एकादशी होने से इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। रमा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है। एकादशी तिथि 31 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर की दोपहर में 1:21 तक रहेगी। 1 नवंबर यानी कि आज आपको व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी ये उपाय आपको करना चाहिए। व्रत का जो पारण का शुभ समय रहेगा वो 2 नवंबर मंगलवार को सुबह 6:39 से 8:56 तक रहेगा। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, परेशानियां दूर होती है। और इस एकादशी को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य को सुखद सांसारिक और पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही साथ जीवन समाप्त हो जाने के बाद, मृत्यु के बाद उससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने से घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है और साथ ही साथ तुलसी जी भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो शास्त्रों में एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस तिथि पर आपको छोटा सा उपाय करना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। यह उपाय तुलसी जी से संबंधित है। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के इस पावन दिन पर तुलसी माँ का पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय एकादशी पर आपको आज के दिन सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम को आपको करना है। उपाय करने के लिए आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। हाथ मुंह धोकर भी पीले वस्त्र पहन सकते हैं, नहा करके भी पीले वस्त्र पहन सकते हैं। पीले नहीं है तो लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन काले नीले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को पीले और लाल रंग जो हैं वो अति प्रिय होते हैं। आप इनमें से कोई से भी कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। इन रंगों को पहनकर आपको ये उपाय करना है। बहुत ही जल्द शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है। अब आपको एक दीपक लेना है और आपके घर के ईशान कोण में आपको बैठ जाना है। एक पाट के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की अगर फोटो है तो उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आटे का, बिना नमक का, आटा मड़ा हुआ होना चाहिए और उसी का दीपक आपको जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को किसी मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। हो सके तो पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक हल्दी से भगवान विष्णु को तिलक करना है और माता लक्ष्मी को भी आपको तिलक करना चाहिए। ध्यान रखें, आप जो भी मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं आपको उसके अंदर तुलसी दल अवश्य मिलाना है। तुलसी दल यानी कि तुलसी जी के पत्ते, लेकिन तुलसी जी के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार के दिन भी आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उनको स्पर्श करना चाहिए। तो अगर तुलसी जी के पत्ते घिरे हुए पड़े हों तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धो करके शुद्ध करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बासी नहीं होते हैं, वो शुद्ध ही रहते हैं। उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का आपको कम से कम 11 बार आपको जाप करना है और ओम श्रीम नमः का कम से कम आपको 11 बार वहीं पर जाप करना है। और एक चुटकी हल्दी आपको घी के दीपक में आपको मिला देनी है। ध्यान रखें, ये सब क्रिया जो मंत्रों का जाप कर रहे हैं उसके पहले ही आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब इस दीपक को ले जा करके आप तुलसी जी के वहाँ पर आपको रखना है। तुलसी जी को प्रणाम करना है और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करना है। ध्यान रखें, आपके घर में तुलसी जी का पौधा कहीं पर भी हो। और खासकर एक बात और ये है कि जो दीपक की बाती है वो लाल ही होनी चाहिए, मोली की होनी चाहिए। सफ़ेद दीपक की बाती नहीं चलेगी आज के दिन, ध्यान रखिएगा।
अब ये जो दीपक आप तुलसी जी के वहाँ पर रखेंगे तो दीपक की जो लो है वो आपको ईशान कोण की तरफ रखनी है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। वहीं पर 108 बार आप जाप कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है। वहीं पर खड़े होकर के आपको 11 परिक्रमा देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें, एकादशी के इस दिन पर आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। रात्रि में आप दीपक जला रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो भी भूल कर भी आपको एकादशी के दिन माता तुलसी को आप टच ना हो जाएं, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको वहाँ पर माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है, तुलसी जी को प्रणाम करना है और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करना है। देखिए, कार्तिक माह का पावन पर्व चल रहा है और सोमवार पर एकादशी पड़ रही है। तो सोमवार किसका वार है? भगवान शिव का वार होता है। तो इसलिए आज के दिन आपको प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अगर शिवलिंग पर आप जल अर्पण करते हैं प्रदोष काल के समय तो आपको अभिषेक करना चाहिए और उस जल के पात्र के अंदर आपको काले तिल डालने चाहिए। काले तिल से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करते करते आपको अभिषेक करना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक भी वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए। घी का, तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी दीपक में मिलानी है, ध्यान रखिएगा। और ओम नमः शिवाय का 108 बार वहां पर आपको बैठ करके जाप करना है। जीवन में परेशानियां जो भी आ रही हैं, काले तिल विघ्नों को हरने का काम करते हैं। काले तिल जो होते हैं वो आपके कर्मों का क्षय करते हैं, जीवन में आ रही बाधाएं, रुकावटें को दूर करते हैं। तो आपको भगवान शिव की भी आज आराधना अगर आप कर सके तो आपको करनी ही चाहिए। यदि आप शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो ध्यान रखें, आप ये घर में भी उपाय कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें एक दीपक लगा करके। अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज बंधन से मुक्त हो ही नहीं रहे हैं आप, तो रमा एकादशी के इस पावन दिन पर आपको संध्या काल के समय आपको एक दीपक लेना है। उसके अंदर आपको घी डालना है और दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? पूर्व दिशा की तरफ। ध्यान रखें, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी, जीवन में सही दिशा आपको प्राप्त होगी। बहुत ही आसान और सरल उपाय है। केवल आपको घी का दीपक जलाना है और वो दीपक आपको पूर्व दिशा की ओर जलाना चाहिए। तीनों उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का उपाय तो आपको करना चाहिए क्योंकि हरिप्रिया है और एकादशी का दिन है। सोमवार का दिन है तो भगवान शिव वाला भी उपाय आपको करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक माह का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में जितनी धर्म आराधना हम करें उतनी कम होती है। इसलिए भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए इस एकादशी का पावन व्रत आपको करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।